हेलो गाइस, दिस इज़ देवज्योति। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू पब्लिश एंड सब्सक्राइब टॉपिक्स इन रॉस। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको कंट्रोल ऑल्ट टी दबा के एक टर्मिनल खोलना है। तो पहले हम लोग एक रॉस वर्कस्पेस बनाएंगे। MKDIR नॉट P रॉस वर्कस्पेस हम नाम देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके अंदर फिर हम उस वर्कस्पेस के अंदर जाते हैं CD करके, और उसके बाद SRC बोल के एक फ़ोल्डर बनाते हैं। अब उस SRC के अंदर हम लोग जो पाइथन में कोड लिखने वाले हैं उसको डालने वाले हैं। तो SRC के अंदर आप जाइए, फिर एक पाइथन फाइल क्रिएट कीजिए, पाइथन publisher.py। तो क्योंकि हम लोग पाइथन में लिख रहे हैं तो डिपेंडेंसी इंपोर्ट रॉस पाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे पाइथन के अंदर, इफ़ नेम इक्वल टू मेन, यानी कि ये मेन फंक्शन है। जैसे कि आप हर कोड में होता है एक मेन फंक्शन, तो ये मेन फंक्शन है। तो इसके अंदर हम लोग पब्लिशर को डिफ़ाइन करेंगे। फिर हम लोग एक पब्लिशर क्रिएट करेंगे, ठीक है। पब डेटा इज़ इक्वल टू रॉसपाई डॉट पब्लिशर, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, जो टॉपिक पब्लिश करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम हम देने वाला है। ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर ऐसा नाम दीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं आपको एक पोस्ट स्टैम्प्ड मैसेज पब्लिश करके दिखाने वाला हूँ, तो मैंने नाम दिया कि रोबोट पोजीशन, ठीक है। और उसके बाद जो मैसेज टाइप है पोस्ट स्टैम्प्ड वो डालना है, ठीक है। फिर कॉमा दे के उसका क्यू साइज़ आपको देना है। मैं यहाँ पे 10 देता हूँ क्यू साइज़, ठीक है। और हम लोग एक नहीं बल्कि 2 डेटा पब्लिश करते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगा। तो दूसरा एक डेटा मैं पब्लिश करता हूँ, पब्लिश ड्रोन बोल के, और पहला वाला जो मैंने पब्लिशर क्रिएट किया था उसको पब रोबोट कर देता हूँ। तो मैं 2 यहाँ पे टॉपिक पब्लिश कर रहा हूँ, पब रोबोट और पब ड्रोन। सिमिलरली और एक टॉपिक मैंने डिफ़ाइन कर दिया, इसके अंदर भी मैं टॉपिक नेम दूंगा ड्रोन पोजीशन पोस्ट स्टैम्प्ड, ये भी पोस्ट स्टैम्प्ड मैं देने वाला हूँ, पोस्ट स्टैम्प्ड, एंड क्यू साइज इक्वल टू 10, ठीक है। तो क्यू और साइज़ के बीच में आपको एक अंडरस्कोर देना होगा, ठीक है। तो क्यू साइज़ ये हम लोग पब्लिशर लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग एक नोड डिफ़ाइन करेंगे जिस नोड से ये टॉपिक्स पब्लिश होने वाले हैं, ठीक है। तो रॉसपाई डॉट इनिट नोड, हम लोग इस नोड को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं डॉट इनिट से, ठीक है। तो एक नोड को आप नाम दीजिए, चलो यहाँ पे मैं पब्लिशर नाम दे देता हूँ, ठीक है। और हम लोग सेट कर देते हैं एनोनिमस इक्वल टू ट्रू। टी आपको कैपिटल में देना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग रेट डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि किस रेट में ये टॉपिक्स पब्लिश होने वाले हैं, ठीक है। तो ड्रॉसपाई डॉट रेट 10, ठीक है। अब हमको इंश्योर करना है कि ये टॉपिक्स कंटिन्यूअसली पब्लिश होता रहे। तो इसके लिए हम लोग वाइल लूप के अंदर कंडीशन सेट करते हैं कि जब तक ये रॉसपाई का नोड चालू है तब तक हम पब्लिश करते रहेंगे, यानी कि हम चेक करते हैं वाइल नॉट रॉसपाई इज़ शट डाउन, ठीक है। सो रॉसपाई डॉट इज़ शट डाउन, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। सपोज़ नाम दिया थे मैंने सेंड पोजीशन फंक्शन का नाम, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं रेट डॉट स्लीप। तो फंक्शन को जो हम कॉल कर रहे हैं अब हम लोग को उस फंक्शन को लिखना है
और जो टॉपिक्स पब्लिश होने वाले हैं उन टॉपिक्स में वैल्यूज़ देने हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग ने कुछ वैल्यूज़ सेट नहीं किया है कि टॉपिक्स क्या पब्लिश करेंगे। तो हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं डेफ सेंड पोजीशन। ओके, तो उसके अंदर हम लोग पब्लिशर का एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं रोबोट डेटा इज इक्वल्स टू पोस्ट स्टैम्प्ड, यानी कि वो डेटा किस टाइप का है, ये पोस्ट स्टैम्प्ड है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग 2 टाइप के टॉपिक्स पब्लिश करने वाले हैं तो 2 वेरिएबल सेट करते हैं, एक रोबोट डेटा और एक ड्रोन डेटा। तो पोस्ट स्टैम्प्ड में क्या होता है, पोस्ट स्टैम्प्ड में आप लोग पोजीशन डेटा एज वेल एज ओरिएंटेशन डेटा दोनों पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, रोबोट डेटा डॉट पोस्ट डॉट पोजीशन डॉट एक्स इक्वल टू सपोज 1.2। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड तीनों के लिए आपको करना है। तो ये मैं वाई कर देता हूँ, इसका वैल्यू मैं 0.5, ठीक है, और इसको 0 ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं दूसरा ड्रोन का, हम लोग लिखते हैं तो ड्रोन डेटा डॉट पोस्ट डॉट पोजीशन डॉट एक्स इक्वल टू कोई एक वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली ड्रोन के लिए सारा पोजीशन डेटा एक्स वाई और जेड में डाल देते हैं। कोई भी वैल्यू दीजिए, क्योंकि आपको टेस्ट करना है तो इसलिए कोई भी वैल्यू दीजिए, मैटर नहीं करता। और ड्रोन के लिए मैं ओरिएंटेशन डेटा भी भेजने वाला हूँ। ओरिएंटेशन ड्रोन के लिए मतलब जो यॉ होने वाला है, कोई ड्रोन जब यॉ करता है तो वो ओरिएंटेशन का वैल्यू होता है। ठीक है, और एक्स वाई जेड में जो स्पीड है वो एक्स वाई जेड पोजीशन बताता है। ठीक है, तो पोस्ट डॉट ओरिएंटेशन डॉट एक्स इक्वल टू 0.5 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दिया हर डेटा। यहाँ पे आप लोग नेगेटिव वैल्यूज़ भी सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव वैल्यूज़ मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे एक मैं नेगेटिव दे देता हूँ। अभी तो सिर्फ आपको पब्लिश करना है वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इस डेटा को पब्लिश कर देते हैं। तो और ये फंक्शन कॉल होता ही रहेगा, वाइल के अंदर है, तो कंटिन्यूसली ये वैल्यूज़ पब्लिश होते रहेंगे। इन एक्चुअल ये डेटा वेरी होते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरियस एल्गोरिदम्स, पर यहाँ पे टेस्टिंग है इसलिए हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं वैल्यूज़ को, तो सेम वैल्यूज़ बार बार पब्लिश होते ही रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग कर दिए पब्लिश रोबोट एंड पब्लिश ड्रोन। डॉट पब्लिश लिखना ज़रूरी है, नहीं तो पब्लिश नहीं होगा। ठीक है, लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर गए कि हम लोग जो मैसेज टाइप पब्लिश कर रहे हैं उसको इंपोर्ट करना है। ये पोस्ट स्टैम्प जो है ये एक जियोमेट्री मैसेज टाइप का मैसेज है, तो हम लोग उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और अब बारी आता है टेस्टिंग का। ठीक है, तो चलिए अब हमने ये पब्लिशर तो लिख लिया है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हमने पब्लिशर तो लिख लिया है, अभी हमको टेस्ट करना है इसको। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो अभी हमको फिर से टर्मिनल में आना है, तो src के अंदर वो publisher डॉट पाई है, तो हमको वर्कस्पेस को बिल्ड करना है। ठीक है, रॉस वर्कस्पेस के अंदर कैटकिन अंडरस्कोर मेक करिए और वर्कस्पेस को बिल्ड कर लीजिए। उसके बाद हमको पब्लिश करना है ये कोड से। लेकिन जैसा कि आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि रॉस कोड को आपको पहले चालू करना होगा, क्योंकि वही एक मास्टर है जिससे पब्लिशर और सब्सक्राइबिंग नोड कम्युनिकेट करता है। तो रॉस कोड पहले चालू करना है आपको दूसरा एक टर्मिनल पे। उसके बाद आपको
ये जो आपको सोर्स करना होगा devel/setup.bash को, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे कोई पैकेज नहीं क्रिएट किया है, फिर भी जनरली ये प्रैक्टिस रहता है कि आप सोर्स कर लीजिए। तो कोई एरर आया है, ठीक है। पोस्ट स्टैम्प्ड हमने एक गलती कर दी है, ये स्टैम्प्ड कैपिटल में एस होगा। ये सब मिस्टेक्स हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि आप जब कोड कर रहे हैं ये सब मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो कैपिटल कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और फिर से रन करते हैं। दूसरा कोई एरर है, ओके। तो ये रेट आर कैपिटल में होगा, हम लोगों ने स्मॉल में लिखा था। चलो अब रन करते हैं। तो ये हम लोग का कोड चल रहा है, पर हमको मालूम कैसे पड़े कि टॉपिक्स पब्लिश हो रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक दूसरे टर्मिनल पे जाते हैं और लिखते हैं रॉस टॉपिक लिस्ट। तो आपको दिख रहा है क्लियरली ये 2 टॉपिक्स हमने पब्लिश किए थे, ड्रोन पोजीशन और रोबोट पोजीशन, वो दिख रहे हैं। तो उसके वैल्यूज़ दिखने के लिए आपको करना होगा रॉस टॉपिक एको। तो कोई भी टॉपिक ले लीजिए, मैंने ड्रोन पोजीशन ले लिया है, ठीक है। आपको दिख रहा है क्लियरली कि हम लोग का टॉपिक्स आना पब्लिश होना शुरू हो गया है। ओरिएंटेशन हमने भेजा था, पोजीशन भेजा था ड्रोन टॉपिक में, वो सेम वैल्यूज़ बार बार पब्लिश हो जा रहे हैं। और आपको दिखेगा कि आईडीज़ चेंज हो रहे हैं, यानी कि ये कंटिन्यूसली पब्लिश होते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरा टॉपिक पे हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में भी वैल्यूज़ आ रहे हैं, हम लोगों ने सिर्फ पोजीशन डेटा भेजा था। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको जो पोजिशनल डेटाज आ रहे हैं कंटिन्यूसली। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली दोनों टॉपिक्स पे टेस्ट कर लिया रॉस टॉपिक एको करके कि डेटा पब्लिश हो रहे हैं। तो अभी हमको एक सब्सक्राइबर लिखना है। तो हम लोग उस एसआरसी के अंदर subscriber.py बोल के एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम डिपेंडेंसीज रहेंगे, इंपोर्ट रॉसपाई और जियोमेट्री मैसेजेस पोस्ट स्टैम्प हमको इंपोर्ट करना है। तो हम लोग मेन फंक्शन यहाँ पे भी हम लोग को लिखना है, पर यहाँ पे मेन के अंदर सब्सक्राइबर रहेगा, पब्लिशर नहीं, ठीक है। हालांकि एक फ़ाइल के अंदर आप पब्लिश सब्सक्राइब दोनों ही कर सकते हैं एक ही नोड से, पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोगों को दूसरा एक नोड क्रिएट करना है और उसका नाम सब्सक्राइबर दे देना है, ठीक है। तो हम लोग एक सब्सक्राइबर लिखेंगे rospi.subscriber, और इसके अंदर आपको सेम टॉपिक का नाम देना है जो कि आपको सब्सक्राइब करना है। कोई दूसरा टॉपिक का नाम दोगे तो वैल्यूज़ नहीं आएंगे, सेम टॉपिक का नाम देना है रोबोट पोजीशन, फिर उसका मैसेज टाइप आपको देना है पोस्ट स्टैम्प्ड, ठीक है। और उसके बाद आपको एक कॉल बैक फंक्शन देना है कि इस डेटा आने के बाद कौन सा कॉल बैक फंक्शन में जाए, ठीक है। हम लोग दे देते हैं रोबोट कॉल बैक बोल के एक। इसके बाद हम लोग सिमिलरली दूसरे टॉपिक के लिए और एक कॉल बैक फंक्शन लिख लेते हैं और एक सब्सक्राइबर क्रिएट कर देते हैं, ड्रोन पोजीशन वही टॉपिक का नाम, ठीक है। इसका कॉल बैक का नाम ड्रोन कॉल बैक दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को वो 2 कॉल बैक फंक्शंस लिखने हैं, रोबोट कॉल बैक उसके उस फंक्शन में जो वैल्यूज़ जा रहे हैं पैरामीटर्स, डेटा नाम देते हैं उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को प्रिंट करेंगे। मैं सारे वैल्यूज़ नहीं प्रिंट कर रहा हूँ, कुछ ही वैल्यूज़ प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा। डेटा डॉट पोस्ट डॉट पोजिशन डॉट एक्स, और y के लिए भी मैं सेम प्रिंट करवा देता हूँ, पोजीशन डॉट वाई होगा वहाँ पे। तो ये 2 वैल्यूज़ ही मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। और फिर दूसरा कॉल बैक लिखते हैं ड्रोन कॉल बैक। इसके अंदर जो /drone/position टॉपिक में जो वैल्यूज़ आ रहे हैं, इस कॉल बैक में वो वाला डेटा जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देता हूँ dronex data dot position dot x। ठीक है, ओरिएंटेशन भी चलो प्रिंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे डेटा को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये वैल्यूज़ लेके आप प्रोसेस कर सकते हो और एक ही जगह पे आप पब्लिशर और सब्सक्राइबर दोनों लिख सकते हो, यानी कि ये डेटा प्रोसेस करके आप दूसरा कुछ वैल्यूज़ पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग अपने वर्कस्पेस को बिल्ड कर लेते हैं, कैटकिन मेक। ठीक है, पहले पब्लिशर को चालू करते हैं, पाइथन पब्लिशर। ये हम लोग का पब्लिशर चालू हो गया है। ठीक है, रॉस कोड चालू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि रॉस कोड अगर चालू नहीं है तो कोई भी पब्लिशर और सब्सक्राइबर काम नहीं करेगा। तो हम लोगों ने रॉस कोड चालू कर लिया है और ये पब्लिशर चालू हो गया है। उसके बाद हम लोग सब्सक्राइबर को भी चालू कर देते हैं, पाइथन सब्सक्राइबर डॉट पाई। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे कोई गलती किया है। ओके, यहाँ पे फंक्शन में हम लोगों ने कोलोन नहीं डाला है, कोलोन डाल देते हैं दोनों में। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे वैल्यूज़ प्रिंट होना शुरू हो गया है। ये कंटिन्यूसली पब्लिश हो रहा है, कंटिन्यूसली सब्सक्राइब हो रहा है। तो इसी तरह से आप लोग कोई भी डेटा को पब्लिश या सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसका ध्यान रखिएगा कि आप कौन सा मैसेज टाइप को पब्लिश कर रहे हैं, तो वो मैसेज टाइप आपको ज़रूर मेंशन करना होगा पब्लिशर या सब्सक्राइबर जब आप डिफ़ाइन कर रहे हो, और उसी पैकेज को आपको इंपोर्ट भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए, ये ट्यूटोरियल यहाँ तक ही था। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना भी हो सके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।